जो रिजल्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लोग वो रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। अगर कौम के अंदर इंतखाबात आपने दे ही दिए हैं तो फिर उनके अंदर कौम जिसको चाहती है उसको आने दे। इमरान खान से क्या छीना गया है? उसके जब उसने एक रास्ता अख्तियार कर लिया जमहूरियत का, अवाम का, पाकिस्तान से राब्ते का, वो कभी नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली खान। आज हमारे साथ मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, और इस सारी सूरत हाल को जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और इंतखाबात जिस तरीके से किए जा रहे हैं और इससे पहले माजी में जो इंतखाबात हुए हैं वो भी इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बागी के नाम से ये शोहरत रखते हैं और सियासत में हमेशा इन्होंने एक मुनफरिद अपना बयानिया अपनाया है। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं जूम लिंक के थ्रू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इलेक्शन 2024 का माहौल है, बहुत सारे लोग जो हैं इन इंतखाबात को 1977 के इंतखाबात के साथ मवाजना करते हैं कि 1977 में भी इसी तरह माहौल था। आप अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए, जितने भी नौजवान देखने वाले हैं, कि क्या ये जो 2023 में और 24 में हो रहा है ये माजी में भी हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इंतखाबात है पाकिस्तान में वो हमेशा होते रहे। एक ही तरह का रिजल्ट भी आता रहा है और उस रिजल्ट की कबूलियत या अदम कबूलियत भी होती रही है। ये पहले इलेक्शन हुए थे 53 में, तो वो इलेक्शन ऐसे ही थे जैसे आज हमारे 2024 में हो रहे हैं। वहाँ पे ऐसे ही धांधली हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करना चाहे, लेकिन युक्त फ्रंट जीत गया। जब वो जीत गया तो उसके बाद उन्होंने उनके रिजल्ट को हुकूमत बनाई 3-4 महीने के अंदर, और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर इंतखाबात कभी कभी फिर हुए नहीं है। पहले भी जो होते थे 70 तक, वो बालिग गए देही का वोट इस्तेमाल ही नहीं होता था। कभी बेसिक डेमोक्रेसी होती थी, कभी वो ये इस तरीके से इंतखाबात। तो ये फर्क तो जरूर है कि आप बराह रास्त हर आदमी को वोट देने का हक होता है। 70 तक से आज तक ये तब्दीली है, वरना जो आज हो रहे हैं उसमें यही पिक एंड चूज होता है। पिक कर लिया, चूज कर लिया, इसको आगे नहीं आने दिया, उसको आने दिया। फिर रोकते रोकते जब अक्सरियत वाली क़यादतें आना शुरू हो गई तो फिर उस क़यादत को भी उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। जिसको अवाम ने कबूल कर लिया उसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कबूल नहीं किया। ये सिलसिला फिर शुरू हो गया मोहतरमा मादर मिल्लत से मुजीब शेख तक, क्योंकि उनकी वो तो जीत चुके थे। मुजीब शेख का तो पार्लियामेंट भी बन गई थी, सिर्फ तारीख भी दे दी कि हम उसको 4 साल बाद जया खान ने, लेकिन फिर 15 मार्च का कह के फिर उनके रिजल्ट, चूँकि वो अदम का कबूलियत का दौर फिर शुरू होता है, कबूलियत फिर अदम कबूलियत। तो इसी तरीके से ये जो आज के इलेक्शंस हैं इसकी सूरत हाल बहुत पेचीदा है। आप देखिए ना, एक पार्टी के तकरीबन 90% लोगों को उड़ा दिया है। वो उसके अलावा भी जो जो बचे हैं उसको भी उड़ाया जा रहा है। तो इससे क्या गेन करना चाहते हैं इंतखाब से? अगर हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, इस्तेहकाम मांग रहे हैं, या ऐसा इस्तेहकाम पार्टी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि
जो रिजल्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लोग वो रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। तो जो नतीजे में हुकूमतें बनेगी वो भी अदम इस्तेहकाम की शिकार हो जाएंगी। 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, इससे बढ़ के तो कभी कोई गया ही नहीं है। मतलब कि हमने अ, अ, जो जो हुकूमतें बनी है, मियाँ साहब की हो, मोहतरमा बेनज़ीर की हो, दूसरी की हो, जब उनको उड़ा के इन्होंने अपनी मर्जी की बनाई, वो पर 5 साल नहीं निकाल सकी। ज़ियाउल ने भी 85 में कराए थे इलेक्शन, तो 88 में वो ख़त्म हो चुके थे। तो इसलिए एक इस्तेहकाम चाहिए। तो फिर ये इंतखाबात जिस तरह हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कोई नया काम नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो हमने 47 से शुरू किया हुआ है। ये उसका ही एक परताव है, उसी की जो है कॉपी है, ये नकल है। अच्छा, आपने इमरान खान के साथ भी बड़ा वक्त गुजारा है, आप बड़े करीब रहे हैं। इस वक्त खान साहब जेल में हैं और तकरीबन 5 महीनों से जायद का वक्त हो गया उन्होंने जेल काटी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले कहते थे कि वो ज्यादा देर जेल नहीं काट पाएंगे। तो इमरान खान को इस सारी सूरत हाल में आपने कैसे देखा है? क्या वो कितने अरसे तक आप समझते हैं कि वो जेल में रहेंगे? ये देखिए, वो एक आदमी डिटरमिन हो जाए ना, जेल के अंदर 1-2 दिन मुश्किल होते हैं शुरू के। लोग यही बात शाह महमूद साहब के बारे में कहते थे कि वो जेल नहीं काटेंगे। खान साहब के बारे में भी कहते थे। और बल्कि तहरीके इंसाफ के बारे में भी कहते थे कि ये मम्मी डैडी पार्टी है और ये सारे के सारे बैठ जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं बैठे। हाँ, उनकी पार्टी जो है वो खान साहब की, वो तो बैठ गई है। लेकिन और जो उनकी आवाज है वो खत्म नहीं हुई, वो और फैलती गई है। अब मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास शख्सियत है और जो है, तो फिर उनको उनका हक है। उनको इंतखाबात में अगर जीत जाते हैं, उनको ये जीतना चाहिए। जो उनके लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रहे हैं, उनके घर वालों पे तशद्दुद किया जाता है। वो ईमान, वो उमर डार वाले हों, उस्मान डार वाले हों, या ये जमशेद दस्ती हो, जो मुश्किल में हो, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। और खान साहब की पार्टी इस वक्त हिम्मत के साथ खड़ी नहीं हुई। जहाँ वो बोलते नहीं है, वहाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अगर उन्होंने सजा भी देनी है, मुझे मेरी बात वो इनको अच्छी नहीं लगती, तो एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ जो चाहे कर ले, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि मैं असूली तौर पे मैं 1964 से ही जेलों में जा रहा हूँ और ये समझ के जाता रहा हूँ। सराय सबने किए हैं। मियाँ नवाज शरीफ की बजाय मियाँ शहबाज शरीफ ने तो मेरे रिश्तेदारों की जमीनें भी छीन ली, किसी ने माफ नहीं किया। कि मैं इसलिए कहता हूँ कि भुट्टो साहब ने भी किया, इन्होंने भी किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया, काफ लीग ने भी किया मेरे साथ। ये सिलसिला वो करते रहते हैं। मैं भी कुछ आदि सा हो गया हूँ कि जब मैंने सारी जिंदगी ये स्टैंड लिया है कि जो जिसके साथ ज्यादती की होगी मैं खड़ा हूँगा, तो मैं आज इमरान खान के साथ क्यों ना खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ उसके साथ भी ज्यादतियां ना करें। अगर कौम के अंदर इंतखाबात आपने दे ही दिए हैं, तो फिर उनके अंदर कौम जिसको चाहती है उसको आने दे। 9 मई के वाक़ये का आप ज़िक्र कर रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को उस सानिया के बाद बुक किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान उसको फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। तो आपका उस वाक़ये से मुतालिक क्या आपकी क्या राय है? भाई, मेरी राय यही है कि उसके अंदर पूरी तरह एक कमीशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वाकया है। अगर
वैसे के बावजूद ये बात सामने आ जाती है कि प्लान तरीके से ये हमारे जना हाउस पे भी और GHQ पे भी और मियावाली में भी और क्वेटा में भी एक सोचा समझा ये था। तो फिर उनकी जो मुलवस होता है उसको सजा दें, कौम के सामने उसको लेके आके पेश करें कि ये हम साबित हम करते हैं कि इन्होंने वो उस वाक़े में मुलविस हुए थे। वरना वो हमारी कोई चाहेगा कि हमारे दिफाई अदारों के हेडक्वार्टर्स पर हमले होते रहें। बदकिस्मती ये है कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने FIR एक इमरान खान पे नहीं निकाली, यहाँ मुल्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह पे इन्होंने उनको 9 मई के वाक़े में जिनको मुलविस किया, अब उनको ये खुद इलेक्शन के लिए उसको इन्होंने इजाजत दे दी है, छुट्टी दे दी है। जिसने माफी मांग ली, जो इमरान खान से अलग हो गया, उसको तो सारे गुनाह बख्शे गए। पाकिस्तान के एक दिफाई मूड पे हमले करने वाले का जो जो जुर्म है वो जुर्म बख्शा गया। सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहने का जुर्म जो है वो 9 मई के वाक़े से भी बड़ा हो जाए और उसमें उनको सजा दे दी जाए, इसकी समझ मुझे तो नहीं आती। क्या किसी को समझ आती हो तो आए, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा किस किस को 9 मई के FIR में इन्होंने खुद मुजर्म ठहराया और उसके बाद उनको जो जिन्होंने वो तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया, उनको इन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ने का हक भी दे दिया और उसको पार्टियों में ओहदे भी देने शुरू कर दिए। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं, ये तो हम बदकिस्मती से 9 मई के वाक़े के हम खुद मजाक बना रहे हैं उसको। हाजमी साहब, आपने इंटरव्यू के इब्तिदा में कहा कि इमरान खान जो है वो मकबूल ज़रूर है, लेकिन इस वक्त वो काबिल कबूल नहीं है। तो क्या वजह बनी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में अब अचानक से काबिल कबूल नहीं बन रहे? क्योंकि जब आप थे, आपने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की तहरीक इंसाफ से, तो उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट और PTI वन पेज पर थी और आपके इख्तलाफात भी इसी वजह से थे। जी बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं। आप देखिए, बात ये है कि ये तो मैं देख रहा था खुद, जो तहरीक इंसाफ थी बार बार कह रहे थे कि हम एक पेज पे हैं। भाजपा इनकी मान रहा था, ये वाजपेयी की मान रहे थे। यही तो मेरा इख्तलाफ था। इख्तलाफ ये नहीं था कि मैं कहता था कि आपको इससे ज्यादा पॉपुलरिटी मिल जाएगी, लेकिन आप इनके कहने पे ये सारी चीजें एक पेज वाली पे न करें। वो खुश थे। असल में जो वो समझ ही नहीं सके, जिसको कोई आज तक की ये लीडरशिप यूब खान के बाद के अब तक ये समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इनकी पार्टियां मैच्योर नहीं होती, इतनी ताकतवर नहीं होती और इक़्तिदार पहले इनको दे दिया जाता है। और यही भुट्टो साहब के साथ हुआ था, यही जुनेजो साहब के साथ हुआ था, यही मोहतरम बेनज़ीर के साथ हुआ, यही मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। वो जब तक उनका कहना मानते रहें, उनके एक्सटेंशन देते रहें, वो कहते रहें कि आप ठीक है बैठे रहें। जो ही जो वजीर आजम होता है वो इख्तलाफ करता है तो फिर वो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। भाजपा की आखिरी भी जंग तो यही है कि वो एक और एक्सटेंशन मांग रहा था, शायद ही दे भी देते या ना देते, मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि इन्होंने जब उनके चीजें उनके मुताबिक नहीं की, और यह मेरी पेशीनगी यही थी, मैंने कहा था इमरान खान आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, इनकी सहारा ना लें। आपको एक बड़ी सच्ची और खरी अपोजिशन के 70-80 मेंबर बन जाएंगे, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत होगी। क्योंकि आज तक तो जो पाकिस्तान में अपोजिशन बनती है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के
इजाजत लेके बनती है। और ये सारे के सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल अदा इन्होंने किया नहीं है। जो करता है उसको निकाल बाहर फेंका जाता है। खा वो मियां नवाज शरीफ हो, मियां नवाज शरीफ ने इनसे लंबी जंग लड़ी है, लेकिन बाद में जब ये सारे मिलके उनको एक्सट्रेशन भी दे देते हैं और इंतजार अब करते हैं कि इमरान खान आज भी अगर सोचा है कि इक़्तिदार मुझे दें, मुस्लिम लीग वाले कहते हैं हमें तो मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी इंतजार में है। और हमारे मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी जिंदगी पर कई दफा उनकी जिंदगी को खत्म करने के लिए हमले किए गए हैं, किसके लिए? वो पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं ना। कोई जाती सियासत तो वो मौलाना फजल रहमान भी नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान से लेकर सब ये झोली फैलाए खड़े हैं कि इक़्तिदार हमें दे दे। अभी जो नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, उनके लिए तमाम रास्ते बज़ाहिर लग रहे हैं कि खोले जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने तर्क कर दिया है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे इस सारी सूरत हाल में? मैं तो नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त तक वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, उसकी की वजह से तो ये मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। वरना मैं ना 3 में ना 13 में मुस्लिम लीग, मुझे कभी 4-5 सालों में कभी उनसे मेरी मुलाकातें भी नहीं हुई। शामिल मैं हो गया मुस्लिम लीग में, वहाँ मेरे से कोई बात करने को रवादार भी नहीं था। एक दफा शहबाज शरीफ ने आज से कोई 1.5 साल पहले वजीर आजम होते हुए ये कहा कि मखदूम साहब, आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, हमारा इक़्तिदार जो है 2 दिन रह गया था, बल्कि 1 दिन रह गया था। और हाँ, आपने हमें 3 साल, आप अकेले आदमी ने हमें इक़्तिदार दिया है। अब इमरान खान तो नाराज होना चाहिए था। मैंने, लेकिन ये मेरा मंसूबा था। मैं फिर जो शहबाज शरीफ है या उन्होंने, वो फिर जमहूरियत के लिए जाते, वो इमरान खान को भी सर पे बिठाते, दूसरों को भी बिठाते, कोई पीछे हटना नहीं चाहता। मैं इमरान खान ने मुझे सजा दे ली, मियाँ साहब ने भी मुझे सजा दे ली, तो मेरा एक आदमी को सजा मिल जाए तो क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कौम को फर्क पड़ता है। इनके रवैये जो हैं वो गैर जमहूरी हो जाते हैं। आज फिर भी मियाँ नवाज शरीफ के साथी जो हैं वो समझते हैं हमें चौथी दफा वजीर आजम बन रहे हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इनकी बात सुनता हूँ और हंस पड़ता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम क्या, मुल्क के अंदर तो रहने दें। आप कहाँ पे सोचते हैं? खुदा के लिए पॉलिटिकल सोच रख के, आइन के माताद चीजों को रख के फिर आप खड़ा पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, सियासतदान भी खड़े हो जाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा हल वो है ही नवाज शरीफ के हाथ में, वो है ही इन पार्टियों के हाथ में कि वो कहें कि इमरान खान को अभी उसको रिहा करो, मुकदमा चलते रहेगा। आखिरी सवाल आपकी इजाजत से जी आप कर पूछूंगा। लें। ये इमरान खान के साथ भी आपने वक्त गुजारा, नवाज शरीफ के साथ भी वक्त गुजारा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान डील करके बैरून मुल्क चले जाएंगे? उनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि वो डील कर लें? मैंने आपसे, देखिए, मैं आपको वजाहत के साथ सच कह रहा हूँ। इमरान खान का बार क्या है? उसकी सारी सियासत यहाँ की है, और फिर वो फिजिकली भी, सब कहते थे जेल में एक रात नहीं गुजारेगा। वो स्पोर्ट्समैन है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। वो टफ जिंदगी उसकी बाहर थी, जेल में तो उसको आराम की जिंदगी मिल गई है। वो क्यों जेल का वक्त नहीं काट सकेगा? शाहमूद जैसा देखें, शाहमूद साहब का सदियों से वो इस इलाके के मखदूम है, गद्दी नशीन है। उन्होंने जेल के कभी करीब ही नहीं गुजरते। वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, उसकी मिन्नत जाके करें, शाहमूद की बाहर नहीं आएगा। जेल ऐसी चीज नहीं होती। इमरान खान से क्या छीना गया है? उसके, जब उसने एक रास्ता अख्तियार कर लिया जमहूरियत का, अवाम का, पाकिस्तान से राब्ते का, वो कभी नहीं जाएगा।
मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी भी वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपने वक्त दिया। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है मौजूदा सूरत हाल पर, मौजूदा इंतखाबात पर, वो आपने सुना। और अक्ल वालों के लिए दानिशमंदाना फैसला तो यही है कि उनके मशवरों के ऊपर अगर अमल करें तो इसी में पाकिस्तान की बका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।